हेलो एवरीवन, नवंबर 22 के सेलिब्रेशंस हुए पूरे और अब बारी में 2023 नवंबर 2023 के स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट अगर न्यू स्कीम आ गई तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है। वी आर कमिंग अप विद एन ऑडिट सिंप्लीफाइड बैच विच इज अ फास्ट ट्रैक बैच विच विल कवर होल ऑफ ऑडिट with exam orientation in 70 hours, live, also available in Google Drive and pen drive mode. बट थोड़ा सा ट्विस्ट, ये लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है 20 जनवरी से शाम 6 से 8, जस्ट 2 आवर्स अ डे। और ये 2 घंटे पढ़ने का लॉजिक और कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इससे तो हमारी क्लासेस शायद 35 ऑड लेक्चर्स तक चली जाएंगी। इतना समय क्या ऑडिट को हम देना चाहेंगे? इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी है विच इज कम अप फ्रॉम आवर टॉपर्स। May 22 अटेम्प्ट शिवानी सिंह AIR 47 सिक्योर्ड 87 मार्क्स इन ऑडिट। अभी तक के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नवंबर 22 जिनके रिजल्ट्स अभी आए, शिखा जैन सिक्योर्ड 82 मार्क्स इन ऑडिट AIR 2। लेट्स हियर फ्रॉम शिखा व्हाट वाज हर स्ट्रेटजी फॉर सिक्योरिंग 82 मार्क्स इन ऑडिट। रोज सुबह 4 घंटे, पूरे 5 महीने रोज सुबह 4 घंटे ऑडिट पढ़ा है। अच्छा, तुमको इतना इतना पसंद आ गया कि छोड़ा ही नहीं तुम। डर भी था। और तो देखिए दोस्तों, आपने सुना कि व्हाट शी डिड इज इंटरमीडिएट में ऑडिट उसके लिए सबसे स्केरी सब्जेक्ट था। स्टूडेंट नहीं थी इंटर की, एनी विच वेज दैट डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। तो उसको इतना कॉन्शियसनेस आ गई कि उसने बोला यार ऑडिट पे तो मुझे खूब ध्यान देना। ये वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सुनेंगे। तो मैंने उससे पूछा कि यार इतना जो डर था उसके पीछे इतना कुछ पढ़ दिया? तो उसने कहा हाँ बड़ा डर था, पर बाद में वही डर मोहब्बत में बदल गया। सही बोलते हैं सर, नफरत से ही मोहब्बत पनपती है। एंड ऐसा वाकई हुआ दैट शी वाज सो वेरी डैम कॉन्फिडेंट अबाउट द सब्जेक्ट बिकॉज शी गेव जस्ट 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टू दिस सब्जेक्ट। यूजिंग दैट मेथोडोलॉजी हम आपके साथ ऑडिट सिंप्लीफाइड बैच लेके आए हैं 20 जनवरी से शाम 6 से 8, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड और विंडोज ऐप। आप चाहें तो उसकी गूगल ड्राइव भी ले सकते हैं, पेन ड्राइव भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी होगी कि 2 घंटे हम लाइव पढ़ेंगे और उसके अलावा आपको 2 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस करना है, यानी जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने हैं। सिर्फ 4 घंटे आपको डेडिकेटेड ऑडिट के लिए निकाल के रखने हैं। 40 दिन में हम पूरा का पूरा ऑडिट कवर करेंगे, जिसमें इन 40 डेज में एवरी वीक विल टेक अ टेस्ट, यानी 5 टेस्ट होंगे। प्लस उसके अलावा पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद एक फुल मॉक टेस्ट होगा और ये 6 के टेस्ट का आपको इवैल्यूएशन मिलेगा। ऑल्सो अवेलेबल टू स्टूडेंट्स हु गो फॉर गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव और एंड्रॉइड क्लासेस। व्हाट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस बैच? तो आप देख सकते हैं वी प्लान 28 Jan। दिस इज बेसिकली द डेट व्हेन वील बी स्टार्टिंग विथ, दिस इज द टाइम अप्रोक्सीमेटली, दिस इज बेसिकली द ड्यूरेशन विच वी विल बी इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच। आइडिया एकदम क्लियर है कि 4-4 घंटे देके ऑडिट का हमारा एक ऐसा शानदार तैयारी कर देनी है कि हमारी बैच के साथ साथ आपका पूरा ऑडिट कंप्लीट हो जाए। और ऐसा नहीं है कि हम 15 दिन में फास्ट ट्रैक लेके खत्म कर दे, फिर आपके दिन में टेंशन रहे। साथ में थोड़ा थोड़ा चलने दे, बाकी सब्जेक्ट्स आप दूसरे टाइम पर मैनेज करें। मई 23 और नवंबर 23 के अटेम्प्ट के लिए, दोनों के लिए रेलेवेंट है। अगर नवंबर 23 में न्यू सिलेबस आ गया तो क्या होगा? अभी जो प्रोफॉर्मा हमारे पास सिलेबस का है, अगर उसको बेस बनाए तो उसे देख के लगता है कि कंपनी ऑडिट और स्पेशल ऑडिट के कुछ चैप्टर्स अगर हटा दे तो बाकी सारा कंटेंट काफी कुछ सिमिलर है। हाँ, कुछ एसेज ऐड किए गए हैं और कुछ इंटरमीडिएट लेवल के 230 ऐसे 230 टाइप के कुछ एसेज हटाने की प्रपोजल दी गई है। उस लॉजिक से हमने बैच की सीक्वेंसिंग ऐसे करी है दैट वील बी फर्स्ट स्टार्टिंग विद कोड of ethics, professional ethics, जो as it is new syllabus में भी। After that, we'll be going to essays, which are very, very important in the new syllabus as well as in the existing syllabus। अगर आप साक्षी का इंटरव्यू देखेंगे तो उसने आगे अपनी स्ट्रैटेजी में साफ साफ बोला है कि कैसे मैंने तैयारी करी। ऑडिट को 4 पार्ट में बांटा, जैसे कि बताया जाता है, कोड ऑफ एथिक्स, एसेज, कंपनी ऑडिट एंड ऑल योर स्पेशल ऑडिट चैप्टर्स और थ्योरी चैप्टर्स। और एसेज में ही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो उस पर उसने सबसे ज्यादा समय दिया। तो वील गो फॉर एसेज देन, एंड देन एसेज की कवरेज के बाद वील गो विद स्पेशल ऑडिट टॉपिक्स। होपफुली तब तक न्यू स्कीम का अनाउंसमेंट आ सकता है, और अगर आ गया तो हमें पता पड़ जाएगा एग्जैक्टली। तो रिमेनिंग टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हैं। कुछ और एड ऑन हुआ तो उसके लिए वील हैव एडिशनल लेक्चर्स। ये भी हो सकता है कि इंस्टीट्यूट सिलेबस जो अभी प्रपोज किया उसके अलावा ही कुछ लेके आए। एनीथिंग इज पॉसिबल। हो सकता है उस केस में ये जो हमने पढ़ा है उसमें आपको कुछ ज्यादा चेंजेस करके करना पड़े, किनके लिए? जो स्टूडेंट न्यू स्कीम में जाने वाले। तो देयर इज दैट एलिमेंट ऑफ रिस्क, बट अगर हम साइंटिफिकली देखें विद अवेलेबल इंफॉर्मेशन तो आई थिंक दैट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग।
तो इस तरह से इस बैच को डिजाइन किया गया है एंड द सीक्वेंस आल्सो इज समथिंग व्हिच विल सूट May 23 स्टूडेंट एज वेल एज द न्यू स्कीम स्टूडेंट्स। बुक्स हमने क्या किया है, वी विल बी प्रोवाइडिंग ऑल द बुक्स व्हिच वी बेसिकली प्रोवाइड इन द रेगुलर बैच। तो किताबों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हालांकि हम कवरेज कहाँ से करेंगे, तो वी आर गोइंग टू यूज द स्पेशल ऑडिट्स। अगर आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे दोनों AIR2 के, इनफैक्ट स्पेशल ऑडिट मैंने कहा ड्रोन चार्ट्स, दोनों ने कहा है कि ड्रोन चार्ट्स मेड द डिफरेंस फॉर देम। देयर वर 2 AIR2s दिस टाइम, रम्यश्री एंड साक्षी। दोनों का यह कहना था कि ड्रोन चार्ट अपने आप में नायाब है। स्पेशल ऑडिट जो आपके थ्योरी टॉपिक्स है उसका ड्रोन चार्ट ये साइज है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसे देख के घबराहट सी होने लगती है, इतना बड़ा, बट जब आप इसके अंदर की खूबसूरती देखते हैं तो आप इस पर फिदा हो जाते हैं, फिर आपको लगता है कि काश सब कुछ ऐसा ही होता। इसका एक कारण है दोस्तों, ये इस तरह से इसलिए डिजाइन किए गए हैं बिकॉज ये पूरा थ्योरी प्लेन टॉपिक है और टेक्स्ट ही ICI के स्टडी मटेरियल में है। यहाँ से स्टूडेंट को पिक्टोरियल मेमोरी बनती है, एग्जाम में बकायदा याद आता है कि हाँ वो लड़की ऐसे खड़ी थी, वो लड़का ऐसे खड़ा था, इधर इस तरह के पॉइंट्स लिखे हुए थे। ये रैंकर्स ने, स्टूडेंट्स ने बकायदा फीडबैक में कहा। चार्ट सुन के लगता है ये समरी है, कीवर्ड बेस्ड है, बट एक्चुअल में ये सब कुछ है जो आपको एग्जाम में आइडियली लिखना चाहिए एंड जो आप शायद रिटेन करके ले जा सकते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट ने साफ साफ कहा AIR2 ने कि सर मैंने ऑडिट किया था ड्रोन चार्ट का ICI के स्टडी मटेरियल से एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड एनीथिंग व्हिच वाज रेलेवेंट एंड नॉट फाउंड इन द ड्रोन चार्ट्स। हालांकि इन लोगों ने एक फीडबैक ये भी दिया कि पहले हम ड्रोन चार्ट में स्पेशल ऑडिट के टॉपिक की क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करते थे एंड क्वेश्चन बैंक इनफैक्ट ड्रोन चार्ट में इस तरह से नीचे दी जाती थी, पर उससे कई बार ये समझ नहीं आता था कि एग्जैक्टली आंसर कैसे आएगा। तो अब हमने क्वेश्चन बैंक में भी सारे ऑडिट के 18 चैप्टर्स के क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट किए। तो हमारा डिस्कशन जो होने वाला है इस फास्टर बैच, जिसे हमने नाम दिया ऑडिट सिंप्लीफाइड बैच, में ड्रोन चार्ट्स के थ्रू होगा और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जस्ट इन केस आप किसी टॉपिक को डिटेल में देखना चाहते हैं जिसकी जरूरत आप सिर्फ शायद एसेज में आपको पढ़ सकती है, नोवेयर एल्स। बट हर प्लेस पर आपको डेली बेसिस पे जो हमने कवर किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए कहा जाएगा। रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि रेगुलर बैच में क्लास में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होते हैं, फास्ट ट्रैक में कम, थोड़ी सी स्पीड फास्ट ट्रैक की ज़्यादा होती है, कवरेज पूरी होती है। ये आप यूँ कह सकते हो कि थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेशन के अनुसार स्पीड मैनेज करी जाती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ A और B कैटेगरी टॉपिक पढ़ते हैं, C नहीं, कवर सब कुछ किया जाता है। तो व्हेन यू गो टू दिस पर्टिकुलर बैच, व्हाट वी हैव डन इज टू सेव टाइम एंड ऑल्सो नॉट मिस ऑन एनी इंपॉर्टेंट थिंग और क्वालिटी। आपको जो इस बैच में किताब मिलेगी, दिस इज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक विच हैज ऑल द ऑडियो पॉड्स रेडी एंड अवेलेबल। ये क्या कहानी है दोस्तों, यू हैव दिस पर्टिकुलर स्पेशल फीचर विद आवर क्वेश्चन बैंक जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पे इंडेक्स में देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिजाइन करके क्वेश्चंस डाल के आपके साथ शेयर किए गए, और इन 1000 प्लस क्वेश्चन में आप कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पिक कर लीजिए, ये छोड़ दिया मैंने इसे, जो सामने आ जाए आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा लीजिए और आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑडियो पॉड देखने को मिलेगा। व्हाट इज ऑडियो पॉड? आप एसेंशियली यू समझ जाइए कि दिस इज नथिंग बट जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर वी हैव क्रिएटेड अ पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल वर्ड। एक्चुअल में देखा जाए तो व्हाट वी हैव डन इज हमने इन सारे के सारे क्वेश्चंस पे एक कमेंट्री क्रिएट करी। तो मैंने हर क्वेश्चन की, और ये वो नहीं है जो क्लास में क्वेश्चन समझाया उसकी क्लिपिंग है, ये अलग से रिकॉर्ड किए हुए, इन सबको अलग से रिकॉर्ड किया एक एक क्वेश्चन को, उसके ऑडियो को, जिसमें क्या सोच रखी गई कि यार इस क्वेश्चन में बच्चा कहाँ अटक सकता है, क्वेश्चन की क्या ब्रीफ है, क्या आंसर है, क्या कंक्लूजन है, कौन सी चीज लिखना जरूरी है, याद करने में अगर कोई ट्रिक यूज आ सकती है तो वो क्या है। ऑल ऑफ दैट हैज बीन शेयर्ड विद द स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑडियो पॉड। इसे एक्सेस कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू गो टू द फास्ट ऐप, और आप जो फास्ट ऐप पे जाएंगे वहाँ पे आपको इसका एक सब्सक्रिप्शन इस बैच के साथ ही मिलेगा। इन दैट माई सब्सक्रिप्शन यू गो टू माई बुक्स, और माई बुक्स में जाइए और स्कैन करिए, और ये QR कोड आपका स्कैन हो गया। चलिए, एकदम रियल लाइफ का क्वेश्चन लगता है पढ़ के। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक ऑडिट असिस्टेंट को, आपको लगता है सर ये हमने सुना था पहले, पर क्या इसके वाकई सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेट हो गए? व्हाई नॉट, आप रैंडम बेसिस पे जो चेक करना है कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन का ऑडियो पॉड अपलोड किया जा चुका है, तो एवरी पर्टिकुलर थिंग। और यही नहीं, व्हाट वी हैव डन इज वी मेड दिस होल क्वेश्चन बैंक इंटरैक्टिव। कैसे इंटरैक्टिव आप समझिए। लेट्स टेक अनदर केस, मैंने रैंडमली कुछ और पिक किया एंड लेट्स से ये क्वेश्चन आया,
मुझे इसको स्कैन करना है, आप करिए, यू विल गेट एन आंसर टू दैट आल्सो। इनफैक्ट सपोज आपके पास क्वेश्चन बैंक हैंडी नहीं है, मैनेजमेंट एक एंटरप्राइज को क्या रिस्क है कि भाई जो टॉप लोग, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप सिंपली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन स्कैन करने की बजाय आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं और सिस्टमैटिकली हर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको लिस्टेड मिलेंगे। आपको सिंपली क्लिक करना है किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे और उस क्वेश्चन का आप ऑडियो पॉड सुन सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट आए तो आप यहीं पे क्वेरी रेज कर सकते हैं और बाकायदा आपको उसका जवाब भी मिलेगा। So it has been designed in such an fashion that it is interactive. It is no more a one-way view only question bank. यही छोड़िए, अगर आपका अटेम्प्ट कभी नवंबर 23 होता है और किसी क्वेश्चन में अमेंडमेंट आ जाता है तो हमने ये तक कर रखा है कि अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस पे अमेंडमेंट फ्लैग डाल दिया, जिसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने फ्लैग पे क्लिक करके अमेंडमेंट फ्लैग किया, इस पूरी क्वेश्चन बैंक में कहीं भी कोई अमेंडमेंट आया है तो वो आपको दिख जाए। सर ये क्वेश्चन बैंक तो अपडेटेड है तो फिर इसमें अमेंडमेंट क्यों है? हो सकता है कि कहीं कोई टाइपिंग एरर हो गई हो जो हमने बाद में असेस करी है, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वहाँ पे हमने उसे चेंज कर दिया। तो ऐसी कुछ 4 जगह हमें मिली जहाँ पे ज़रूरत पड़ी चेंज करने की, तो वो तक चेंज कर दी, यानी कि अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये टूल से अब आप फास्ट ट्रैक बैच में भी क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप गाइडेड प्रैक्टिस की कर पाएंगे। तो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यू विल ऑल्सो गेट द MCQ बुक, the SGS study material, which is the detailed notes, all the drone charts for all the 100% of your syllabus, and apart from all of this, the question bank in hard copy along with QR code access. ये इस तरह से बैच डिजाइन करा गया है। वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर बैच। इसकी फीस वगैरह इसको आप पास की वेबसाइट पर जाके असेस करके समझ सकते हैं, बट द बेसिक आइडिया है इसकी शाम को रोज 2-2 घंटे अपन साथ में ऑडिट पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट देंगे जो आपको 2-2 घंटे साथ साथ में पढ़ते जाना है रिविजन के साथ। हर हफ्ते एक टेस्ट देना है और इस तरह से इन अ स्पैन ऑफ 5 weeks 5 टेस्ट वी वुड कवर अप द होल सिलेबस ऑफ ऑडिट बिना सर पे किसी प्रकार का लोड लिए, अलॉन्ग विथ ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स इंक्लूडिंग द रिविजन्स। क्यों? क्योंकि इस बैच के साथ आपको ऐप में सारे चैप्टर के रिविजन्स भी दिए जाएंगे, जिसको बाद में कभी रेफर करने की जरूरत है तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। तो आई होप इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि वाकई अभी ऑडिट को स्कोरिंग बनाने में आपकी मदद करेगा। इसी के लिए अब अपन मुलाकात करते हैं दोस्तों 20 जनवरी को शाम 6 बजे in this audit simplified batch.